इस वक्त हम मुंबई के वर्सोवा कोलीवाड़ा इलाके में मौजूद हैं। अब वर्सोवा कोलीवाड़ा मुंबई की सबसे बड़े फिशिंग विलेजेस में से एक माना जाता है, जहां पर सालों साल हजारों टन फिश प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहां पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहां मछुआरों का कहना है कि इस साल उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा है। आखिर नुकसान क्यों हुआ? मछुआरों का कहना है कि सितंबर और अक्टूबर माह में जो बेमौसम बरसात हुई उसने काफी नुकसान पहुंचाया, खासकर कि उन मछुआरों को जो कि ड्राई फिश प्रोडक्शन के बिजनेस में हैं। तो चलिए वर्सोवा कोलीवाड़ा से जानते हैं आखिर नुकसान क्यों हुआ, कितना हुआ और आखिर ये तमाम छोटे बड़े परिवार, ये छोटे बड़े मछुआरे अपने भविष्य को कैसे देखते हैं। ड्राई फिश प्रोडक्शन बिजनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस है। ऑफिशियल्स की माने तो वर्सोवा कोलीवाड़ा और आसपास के इलाकों में ही करीब 800 ऐसी फैमिलीज हैं, परिवार हैं जो इस बिजनेस में लगे हुए हैं। और ये भी कहा जाता है कि हर महीना ये बस करीब 10 से 15 हजार रुपए तक कमा लेते हैं। लेकिन सितंबर और अक्टूबर माह में जो बेमौसम बारिश हुई उसने तो मानो इन परिवारों की कमर ही तोड़ के रख दी। आंखों में निराशा और चेहरे पर कल की चिंता लिए ये तमाम वो महिलाएं हैं जो मुंबई के वर्सोवा कोलीवाड़ा इलाके में ड्राई फिश प्रोडक्शन बिजनेस में हैं। लेकिन अब जबकि सितंबर और अक्टूबर के महीने ड्राई फिश प्रोडक्शन बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन्हीं 2 महीनों में बेमौसम बरसात ने इन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। आखिर नुकसान कितना हुआ, सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन 2 महीनों में तो जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार बेमौसम बारिश हुई, आपको कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हो गया। सब पैसे से मच्छी लाए वो भी पानी में बह गई। हाँ। सड़ गया, सब चला गया। हाँ। अभी किसको जाके बताओ? हाँ। अभी बच्चे लोग को कुछ नौकरी नहीं है, इसमें ही खाना पीना सब रहता है। हाँ। और कुछ नहीं मिला 2 महीने से, ऐसे ही काम करते धूप में, किसको बताऊं? हाँ, वर्सोवा इलाके में दर्शकों को दिखाएं ये जो डंडियों मच्छी पे हम लोग सुखाते हैं। जी, ये जो तो पैनल्स बने सड़ हैं, जाती है तो कुछ नहीं मिलता है। ये देखिए यहाँ पर ये जो फिश है इसको ड्राई किया जा रहा है। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लेकिन अब क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल हो गई, बेमौसम बारिश हो गई, तो इन महिलाओं को जो कि इस बिजनेस में है बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। ये मुझे बताइए, आप बताइए कि महीने में आप कितना कमा लेती हैं और अब जबकि इस बार इतनी बारिश हुई तो नुकसान कितना हो गया? कितना कमाता है वो? 10-15 बस, वो सब खोट आता है, वो जाता है, वो कीड़ा पड़ता है, सब बढ़ता है। इसमें वो बच्चे का वो स्कूल का फीस निकलता है, वो खाना बाना सब इसमें देखना पड़ता है। अच्छा, एक तो आप मुझे बता रहे थे कि आप कैश दे के मच्छी लेते हो, कैश दे के पैसे लाता है मछली, फिर आप उसको ड्राई करते हो यहाँ पे। हाँ। लेकिन अगर जब भी बारिश हुआ तो फिर जो गीला हो जाता है मच्छी, उसका क्या होता है फिर? फिर देना पड़ता है दरिया में, क्योंकि हमारा पैसा तो ऐसे ही चला जाता है। नहीं ला रहे मच्छी तो बच्चे लोग को खिलाए क्या? ऐसा आशा रहता है कि आज सूखेगा कल सूखेगा, मगर सूखता ही नहीं है। 2 महीने ऐसा ही गया। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये जो सूखी मछली है ये यहाँ पर इस तरीके से रख दी गई है। अगर ये गीली हो जाती है, महिलाओं का कहना है, तो फिर कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। आप बताइए, आप तो इतने सालों से इस बिजनेस में हैं, मौसम कितना परिवर्तन हो रहा है मौसम में? पिछले कितने सालों से परिवर्तन देख रही है? पहले तो अक्टूबर में बारिश नहीं होती थी, हाँ। अभी बेमौसम हो रही है। और आपका बिजनेस फ्यूचर में कैसे होगा, क्योंकि अब तो मौसम बदलने लग गए हैं ना? वही तो एक मतलब बेचैनी का वो है, क्योंकि क्लाइमेट अभी तो 2 साल से ऐसे ही चल रहा है। अगस्त सितंबर से तो ऐसे क्लाइमेट चेंज ही है, बारिश ही हो रहा है। हाँ। और हम लोग का धंधा तो उसमें ही मेन पॉइंट वही है हम लोग का 2 महीना। तो ऐसे में आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं? सरकार से कुछ गुहार है आप सरकार लोगों से एक ही की? चाहती हूँ हाँ। कि हमारा मच्छी बेच जाता है। जैसे खेती बाड़ी को आप लोग पैसा देते हैं, हम लोग को भी कुछ देखो, हमारे बच्चे लोग को कुछ देखो। हमारा हम लोग का बच्चा 10वीं 12वीं पास है तो भी काम धंधे में नहीं है। वही है, यही है, कोई भी नौकरी यही हम लोग का स्कूल में पढ़ के ऐसे घर में बैठे जॉब हैं, है, क्या यही करूं? अपना बिजनेस है। और हम लोग भी सीखेला नहीं है तो सीख के भी कुछ फायदा नहीं है। यही काम हाथ में है मच्छी का सुखाने का। तो अभी मच्छी नहीं सुखाओ तो बच्चे को खाना कैसा खिलाओ? अभी क्या हम लोग के हस्बैंड भी गुजर गए हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा हस्बैंड भी है, फिर भी सब बच्चे को देखना पड़ती। 3 बच्चे लोग हैं हमारे। यानी लेकिन बिजनेस किसी को- बहुत हाँ। मेहनत का जो पहले से आपकी जिंदगी थी, हाँ। लेकिन अभी ये जो बेमौसम बरसात होने लगी है उसने आपकी जिंदगी को और हाँ, मुश्किल में डाल दिया है। ये साल में तो बहुत बारिश, बहुत बारिश। हम लोग सोना दागीना, हम लोग ज्वेलर्स के पास
नहीं है। हम लोग गिरवी रखते हैं और उसमें से पैसा निकालते फ्यूचर हैं। भविष्य के लिए क्या सोचा है आपने? क्या हम लोग सोचने कर का, सकते यही हैं? सोचना पड़ता है। अभी पड़ता है। ऊपर वाला ही हम लोग का साथ नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे हम लोग? बेमौसम बरसात ने आखिर इन महिलाओं के जीवन को, इनके व्यवसाय को किस तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है, यह आपने खुद इनकी जुबानी सुना है। अब ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कुछ करे। भविष्य इन्हें अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि ये खुद कह रहे हैं पिछले कुछ सालों से ये जो परिवर्तन देख रहे हैं उससे ये हैरान है। प्रॉफिट तो कुछ हो नहीं रहा है, उल्टा जो हाथ में जो मछलियां आती हैं अगर वो भी गीली हो जाती हैं तो वो तो मानो पूरा ही उसका नुकसान हो गया। आखिर भविष्य क्या होगा, आखिर इनका क्या होगा? यानी फिलहाल तो इन्हें इनका भविष्य अधर में ही लटकता नजर आ रहा है। हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फिशिंग इंडस्ट्री पे जो बुरी नज़र आई है, बुरा वक्त आया है, उसका आप मुआवजा करें, एक अभ्यास गठ समिति गठित करें और हमारा नुकसान किस तरह होता है, उस नुकसान भरपाई कैसी देनी चाहिए उसका अभ्यास करके हमें दीजिए। हम ऐसा नहीं बोलते मोटा मोटी दे दो करके, आप स्टडी करो, कमिटी गठित करो और हमारा नुकसान क्या हुआ है वो जानो, जांचो और हमें नुकसान भरपाई दे दो। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर तो अब ग्राउंड जीरो पर देखा ही जा सकता है। वर्सोवा कोलीवाड़ा से हमने आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई। यहां पर फिशरमैन कम्युनिटी, खासकर की ये लोग जो कि ड्राई फिश प्रोडक्शन में हैं, अपने आप को इस वक्त असहाय सा महसूस करते हैं और उम्मीद बस यही कर रहे हैं कि सरकार इनकी तरफ थोड़ा ध्यान देगी, जिससे इनका भविष्य अंधकार में न जाए। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।